हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 14 शुरू करेंगे, महात्मा गांधी। हमने प्रीवियस वीडियो तक पाठ 13 कंप्लीट कर लिया था, पिंजड़े में कौन, और उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हमने प्रश्नों के उत्तर लिख लिए थे। और अब हम आज से शुरू करेंगे पाठ 14, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं, जिन्हें सभी क्या बोलते हैं, प्यार से बापू बोलते हैं, और राष्ट्रपिता हैं वो। और हम उनके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना, वो गांधी जयंती। वो क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है, जो कि हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय त्योहार भी है, ठीक है। 2 अक्टूबर, तो उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। उनके पिता करमचंद गांधी गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश के दीवान थे। महात्मा गांधी के जो पिता थे, उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी। वो गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश के क्या थे? वे एक दीवान थे। कहाँ के? गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश के भी दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। पुतलीबाई, उनकी माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधी जी का बचपन बहुत ही कड़े अनुशासन में बीता। कड़े अनुशासन से मतलब कैसा? उनके माता पिता उनको बहुत कैसे रखते, मतलब अनुशासन में रखते थे, या उनको कह सकते हैं उनको परिवार में सिखाया गया था ये। गांधी जी का बचपन हो गया यहाँ से। उसके बाद है 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ? कस्तूरबा से। कितनी वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद कानून की शिक्षा के लिए वे कहाँ चले गए? इंग्लैंड गए। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने इसमें क्या देखा? मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम है महात्मा गांधी का, और उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। उनके पिता करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो कि गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश के दीवान थे। उनकी माता का नाम था पुतलीबाई, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधी जी का बचपन बहुत ही कड़े अनुशासन में बीता। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी का विवाह कब हो गया था? 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। किससे हुआ था? कस्तूरबा से हुआ था। फिर कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कहाँ गए कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए? इंग्लैंड। 1891 में वे भारत वापस लौटे और मुंबई व राजकोट में वकालत का कार्य करने लगे। वे इंग्लैंड गए कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद वहाँ से वापस कब आए? 1891 में भारत लौट कर आए, और मुंबई व राजकोट में, राजकोट कहाँ है? गुजरात में। मुंबई एवं राजकोट में वकालत का कार्य करने लगे। 1893 में गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए अफ्रीका गए। किस लिए गए थे? एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए वो अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने पहली बार श्वेत लोगों के हाथों अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव को महसूस किया। श्वेत मतलब गोरे। तो अफ्रीका में जो गोरे लोग जो थे, वह काले लोगों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। रंग भेद होता था वहाँ, ठीक है। क्या होता था वहाँ पर? रंग भेद। जो काले लोग रहते थे, मतलब अश्वेत, उन पर क्या होता था? अत्याचार किया जाता था और भेदभाव किया जाता था उनके साथ। यह देखकर उनके दिल को गहरी चोट पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा यह भेदभाव देखकर। लगभग 20 वर्षों तक गांधी जी अफ्रीका में रहे और वहां रहने वाले भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिए कर्म करते रहे। तो वहां जो रह रहे अश्वेत लोग थे, जो थे वो भारतीय थे, तो उनकी स्थिति को सुधारने में कर्म करते रहे, कि मतलब इनके साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए वे वहाँ पर उनकी स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ पर कार्य करते रहे। सन 1914 गांधी जी भारत वापस लौटे। अफ्रीका से गांधी जी वापस कब लौटे? 1914 में। अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है ये। कहाँ पर है? गुजरात।
उन्होंने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की, कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना की। भारत को निकट से जानने के लिए गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण मतलब घूमना, पूरे भारत में घूमे वे और साधारण मनुष्यों की तकलीफों को देखा कि किसको क्या परेशानी हो रही है, साधारण लोगों को, आम जनता को। आम आदमी की दुर्दशा को देखकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश करके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। उस समय पर क्या था, भारत जो था वह अंग्रेजों की गुलामी में था, ठीक है, ब्रिटिश शासन चलता था। तो उन्होंने फिर क्या फैसला लिया कि वे राजनीति में प्रवेश करके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया कि जो ब्रिटिश शासन अभी चल रहा भारत, मतलब जो अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाकर रखा है, उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया। किसने, महात्मा गांधी जी ने। अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलनों का सहारा लिया। अहिंसात्मक मतलब हिंसा किसको बोलते हैं, मारपीट करने को हिंसा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो आंदोलन किए वे अहिंसात्मक, मतलब उसमें कोई भी हिंसा नहीं होती थी, कोई मारपीट वाला कार्य नहीं होता था। ऐसे आंदोलन किए गांधी जी ने, है ना, इसलिए लिखा है यहाँ पर अहिंसात्मक। उनके आंदोलनों में हिंसा नहीं होती थी, मारपीट का कार्य नहीं होता था। अंग्रेजी शासन का विरुद्ध करने के लिए उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलनों का सहारा लिया, जिनमें प्रमुख थे कौन कौन से आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका आरंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुआ। उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 सन 1942 में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। सबसे लास्ट में सबसे अंतिम आंदोलन कौन सा उनका, सन 1942 में यह शुरू हुआ था। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो। यह नारा किसके खिलाफ था, किसके लिए था ये, अंग्रेजों के लिए, कि भारत छोड़ो और हमें हमारे देश को आज़ाद करो, हमें आज़ादी से रहने दो। उन्होंने घोषणा की हम भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी या स्वाधीनता बोलें उसको। हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे या अपनी जान दे देंगे। या तो हमारे देश को आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, या फिर हमारी मतलब इसी जो आंदोलन चल रहे थे जो उनमें यह स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उसी में उनकी जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। या तो आज़ादी मिलेगी या फिर उनकी जान चली जाएगी। हम हमारी गुलामी का निरंतर देखने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि हम गुलाम अब और अधिक नहीं रह सकते। अब हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। आखिर लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आपको भी पता है, जो हम स्कूल में मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों से क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त और सन कौन सा था, 1947। बहुत लंबा स्वतंत्रता संग्राम चला, बहुत लंबा कहना चाहिए संघर्ष चला। उसके बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली, अंग्रेजों से क्या मिली, आज़ादी मिली। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कब कर दी, 30 जनवरी 1948 को। स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। किस व्यक्ति ने, क्या नाम था उसका, नाथूराम गोडसे, और कब, 30 जनवरी 1948 को। इस प्रकार यह महामानव इस संसार से विदा हो गया। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने की थी, और कब की थी, 30 जनवरी 1948 को। स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ठीक है, ये हो गया यहाँ चैप्टर। एक बार समरी दिखाते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है महात्मा गांधी के बारे में। उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता जिनका नाम था करमचंद गांधी, वे गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, पुतलीबाई, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी।
गांधी जी का बचपन बहुत ही कड़े अनुशासन में बीता। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी का विवाह कब हुआ? 13 वर्ष की उम्र में। किसके साथ हुआ? कस्तूरबा से हुआ। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। पहले उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त की, मतलब पूरी की, और उसके बाद वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। 1891 में वे भारत वापस लौट आए। कब आए वे लौटकर? 1891 में। और मुंबई व राजकोट में वकालत का कार्य करने लगे। कानून की शिक्षा उनकी हो चुकी थी। मुंबई और राजकोट में उन्होंने वकालत का कार्य करना शुरू किया। 1893 में गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी के लिए अफ्रीका गए। कहाँ गए वे? अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने देखा कि गोरे लोग कैसे काले लोगों पर, वहाँ पर जो भारतीय रहते थे, अश्वेत लोग जो रहते थे, उन पर अत्याचार हो रहा था वहाँ पर, और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें बहुत बुरा लगा कि ऐसे यहाँ पर भारतीयों के साथ क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। और उनकी स्थिति सुधारने के लिए लगभग 20 वर्षों तक गांधी जी अफ्रीका में ही रहे। कहाँ रहे? दक्षिण अफ्रीका में रहे लगभग 20 वर्षों तक। और वहाँ जो रह रहे लोग थे, जो भारतीय लोग थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, रंग भेद होता था, वहाँ पर भेदभाव होता था, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए महात्मा गांधी वहाँ पर कर्म करते रहे, स्थिति सुधारने के लिए। सन 1914 में गांधी जी भारत वापस लौटे। कब आए वे वहाँ से लौटकर दक्षिण अफ्रीका से? 1914 में। फिर उन्होंने क्या किया? अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। भारत को निकट से जानने के लिए गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। जब उन्होंने भारत को निकट से जानने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, मतलब घूमे, तब उन्होंने देखा कि आम जनता किन परेशानियों से गुजर रही है। क्यों गुजर रही है? क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग। अंग्रेज जो भारतीय जो थे वो किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। और वे क्या करते थे? भारतीयों पर अत्याचार करते थे। तो ये दुर्दशा गांधी जी से नहीं देखी गई। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम राजनीति में प्रवेश करेंगे और ये जो अंग्रेजी शासन है इसके विरुद्ध अब लड़ेंगे, और हमें अब स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। अंग्रेजी शासन का विरुद्ध करने के लिए उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलनों का सहारा लिया। उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इसीलिए जो महात्मा गांधी जयंती रहती ना, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, इसको अहिंसा दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने कभी भी किसी आंदोलन में हिंसात्मक कार्य का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कभी हिंसात्मक आंदोलन नहीं किए। हिंसात्मक कहते हैं जिनमें मारपीट होती है उनको बोला जाता है हिंसात्मक, और जिनमें मारपीट बिल्कुल नहीं होती है उसको बोलते हैं अहिंसात्मक। तो उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का सहारा लिया। और उनमें आंदोलन कौन कौन से किए? उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर सन 1942 में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंतिम आंदोलन, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने घोषणा की, हम भारत को या तो स्वतंत्रता दिलाएंगे, या तो भारत को आज़ादी मिलेगी, या फिर हम अपनी जान दे देंगे। हम हमारी गुलाम निरंतर देखने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मतलब अब हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। आखिर लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कब? 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो कि हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं 15 अगस्त को। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कब? 30 जनवरी 1948 को। किसने? नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस प्रकार यह महामानव संसार से विदा हो गया, जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये हो गया पार्ट 14 महात्मा गांधी, ये पूरा हो गया। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं इनके उत्तर को हम लिखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।